ढेर होगा, अंबार लगा होगा तो इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और जो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती है। चले इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ, जिसे प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल हब कहा जाता है, जहां लोग दूर दराज के जिलों से नई जिंदगी की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ के सरकारी अस्पतालों में मशीनें तो हैं पर मरीजों के लिए सांसें नहीं हैं। अकेले लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में 65 से ज्यादा वेंटिलेटर सफेद हाथी बने हुए हैं। कहीं आग का बहाना है तो कहीं टेक्नीशियन का टोटा। आज प्राइम न्यूज की इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे सिस्टम की लापरवाही मरीजों के लिए डेथ वारंट बन रही है। राजधानी लखनऊ कहने को तो चिकित्सा का केंद्र, लेकिन सरकारी अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ती उम्मीदें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहाँ मशीनें तो हैं पर मरीजों को जिंदगी नहीं मिल पा रही। आंकड़ों की हकीकत डराने वाली है। अकेले राजधानी के प्रमुख अस्पतालों में करीब 65 वेंटिलेटर सफेद हाथी बने धूल फांक रहे हैं। ताजा मामला रूह कपा देने वाला है। ये तस्वीरें देखिए। लखनऊ के स्वास्थ्य महकमे के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। गोरखपुर से रेफर होकर आए देवरिया के एक मरीज की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उसे समय पर एक वेंटिलेटर नहीं मिला। परिजनों को लगा था कि सूबे की राजधानी पहुंचते ही इलाज मिल जाएगा, पर यहाँ उन्हें मिला तो सिर्फ एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल का धक्का, कभी बेड की किल्लत तो कभी खाली वेंटिलेटर पर सिस्टम का ताला। नतीजा, घंटों की जदोजहद के बाद उस मरीज ने दम तोड़ दिया जिसकी जान एक मशीन बचा सकती थी। ये सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि उस रेफरल सिस्टम की हत्या है जो मरीज को इलाज नहीं सिर्फ तारीखें देता है। ये उस कड़वी हकीकत का आईना है जहाँ एक एक मिनट की देरी सांसों पर भारी पड़ रही है। अब जरा आंकड़ों के उस जाल को देखिए जो सिस्टम की पोल खोलता है। 300 बेड वाले लोक बंधु अस्पताल के पास 40 वेंटिलेटर का बेड़ा है, लेकिन हकीकत में यहाँ सिर्फ 10 वेंटिलेटर चल रहे हैं। बाकी के 30 वेंटिलेटर पिछले 1 साल से कोमा में हैं। तर्क ये दिया जा रहा है कि अप्रैल 2025 में यहाँ आग लगी थी। हम लोग बंधु के उस वार्ड में मौजूद है। आप देखिए, पहले यहाँ पर आग लगी थी और कहा जाता है कि 2025 अप्रैल में ये आग लगी थी, जिसके बाद से यहाँ पर पूरी तरीके से वेंटिलेटर जो प्रक्रिया थी वो बंद हो गई थी। और देखिए कि यहाँ 30 बेड की लमसम ये वेंटिलेटर की व्यवस्था है कि अगर कोई गंभीर बीमारी से जूझता हो या किसी को वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो इसको इस वार्ड पे शिफ्ट किया जाता था, लेकिन आग लगने के कारण यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। आप देखेंगे तो महिला का बोर्ड लगा है, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था यहाँ पर थी। हालांकि अभी आपको मॉनिटर नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर जो आग लगने के बाद से फिर से इस वार्ड को बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बात की जा रही थी कि लोक बंधु अस्पताल में लगभग 40 वेंटिलेटर है और 30 बेड है, उसके हिसाब से 40 वेंटिलेटर है जिसमें 10 वेंटिलेटर चल रहे हैं। तो ये जब हम यहाँ पर पहुंचे तो ये हमें देखने को मिला कि 10 वेंटिलेटर चल रहे हैं, लेकिन अभी 30 वेंटिलेटर नहीं चल रहे हैं। और उस पर प्रशासन का ये कहना है कि अभी ये वेंटिलेटर को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि आग लगने की वजह से पूरी की पूरी चीजें यहाँ खराब हो गई थी, जिसके बाद से फिर से इसे दोबारा रेगुलेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर में इस लंबी प्रक्रिया के बावजूद भी लगभग साल भर होने को है, क्योंकि आग वाले प्रकरण को लगभग 1 वर्ष हो गए और उसके बाद भी अभी तक इस पूरे वार्ड में वेंटिलेटर नहीं शुरू हो सका है। तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर में क्या चल रहा है। तो इस पर साफ तौर पे कहा गया कि जांच प्रक्रिया चल रही थी, उसके बाद जांच टीम आती है, जांच करती है, आग के प्रकरण का जांच होता है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकारी दस्तावेजों में चकरगिन्नी की तरह ये पूरी प्रक्रिया घूम रही है, कहीं ना कहीं इससे मरीजों का जरूर नुकसान हो रहा है। सवाल यह है कि क्या 1 साल का वक्त एक आईसीयू को दोबारा खड़ा करने के लिए काफी नहीं था? ताजुब की बात देखिए, इन मशीनों को चलाने के लिए अस्पताल के पास एक भी क्वालिफाइड टेक्नीशियन नहीं है। ये लोक बंधु अस्पताल की वो लाइन है जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं। इन्हें उम्मीद होती है कि इस अस्पताल में आएंगे, बेहतर इलाज मिलेगा, बेहतर सुविधा मिलेगी। उम्मीद तो बहुत है। जब अस्पताल पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि यहाँ पर मशीनें भी बहुत हैं, लेकिन शायद वो मशीनें अब केवल हवा फूंक रही हैं और शायद इसीलिए केवल कागजों में मशीनों की संख्या तो बड़ी बड़ी है, लेकिन धरातल पर वो मशीनें छोटी हैं। और ये जब मशीनों की संख्या छोटी होती है तो कहीं ना कहीं जो मरीज हैं, जो उम्मीद लेकर यहाँ पहुँचते हैं, उनकी उम्मीदें टूटती नजर आती हैं। जो वेंटिलेटर दूसरों को कोमा से जगाने का काम करते हैं, आज वही लोक बंधु अस्पताल में वेंटिलेटर कोमा में पड़े हुए हैं। यही हाल ठाकुरगंज और रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल का भी है, जहां मशीनें तो हैं पर उन्हें ऑपरेट करने वाले हाथ नदारद हैं। करोड़ों की मशीनें अब कबाड़ में तब्दील हो रही है।
हम इस समय आईसीयू में मौजूद हैं, लोक बंधु अस्पताल के आईसीयू में मौजूद हैं। आप देखें तस्वीर तो यहाँ पर जो 10 वेंटिलेटर की बात की जा रही है वो 10 वेंटिलेटर यहाँ पर चल रहे हैं। हालांकि ये मेदांता से अटैच है और पूरी मॉनिटरिंग जो है वो मेदांता से की जाती है। आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 मरीज पूरे वेंटिलेटर पर हैं और मशीनें 10 वेंटिलेटर की चल रही हैं। ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं, चिकित्सा अधीक्षक है यहाँ पर, उनको जिम्मेदारी भी है। सर किस तरीके से बात की जा रही है कि वेंटिलेटर आपके यहाँ नहीं चल पा रहे हैं, संख्या जो है वो 40 की है लेकिन चल केवल 10 वेंटिलेटर रहे हैं, क्या कारण है उसमें? नमस्कार। देखिए, जैसा हमने बताया आपको कि हमारे यहाँ आईसीयू की सुविधा बहुत ही अच्छी है और स्ट्रेंथन किया गया है कि मेदांता से हम लोगों ने ई-आईसीयू शुरू किया है। माननीय मंत्री जी ने इसका उद्घाटन भी किया था और 10 बेड हम लोग पूरे तरीके से वो मेदांता के डॉक्टरों के प्रोटोकॉल के हिसाब से सुबह सुबह राउंड होता है और कैमरा लगा हुआ है, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। हमें बताना है कि जैसे पिछले साल अप्रैल में ही यहाँ आग लगी थी, उसकी वजह से पूरा हमारा ये वाला पोर्शन जल गया था। उसके लिए पैक्सफेड इस समय काम कर रही है। वो लगभग कह रहे हैं कि 1.5-2 महीने में काम उनका पूरा हो जाएगा। उस काम करने के बाद से हम लगभग, जैसे कि गाइडलाइन भी है कि टोटल बेड का 10% हमको कम से कम आईसीयू तो चलाना ही होगा है, जिसमें वेंटिलेटर और ये सारी सुविधाएं रहेंगी। तो वो हम लगभग 30 बेड शुरू कर देंगे 1.5-2 महीने में। बहुत फिलहाल कमी है अभी तो कम है, अभी तो 10 बेड, चूंकि वो जगह जहां आग लगी थी वो जगह में रेनोवेशन का काम हो रहा है। इस लंबा समय हो चुका है आग लगे हुए, इतने लंबे समय में अभी तक उसको रिकवर नहीं कर पाया गया, क्योंकि अब देखिए भीड़ लगातार, लोक बंधु अस्पताल की बात करें तो लगातार भीड़ बढ़ रही है। अभी अब हम भी बाहर से आ रहे हैं तो हमें हजारों की संख्या में मरीज देखने को मिल रहे हैं। कई मरीज आ रहे हैं जिनको वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है, उनको अलग हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो देरी क्यों हो रही है? नहीं, उसमें प्रोसेस में पूरा लगा है। जैसे कंपनी नॉमिनेट हुई थी पैक्सफेड, उसको बजट आ गया है और वो काम लगभग कर रहे हैं और लगभग पूर्णता की ओर है। यहाँ तो 10 बेड ये रखा हुआ नहीं, बिल्कुल। देखिए, वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वेंटिलेटर ही आईसीयू नहीं होता है। आईसीयू में बाईपाइप होता है, सिप पाइप, पूरा एक प्रोसेस होता है। अभी सारे मरीज वेंटिलेटर पे हैं ऐसा नहीं है। आईसीयू में ऐसा नहीं कि जितने मरीज होंगे सब वेंटिलेटर पे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कितना खाली होंगे अभी? हमारे पास मुश्किल से 3 या 4 वेंटिलेटर पे हैं, बाकी सब खाली। हमारी टीम जब बलरामपुर अस्पताल पहुंची तो वहां की तस्वीर और भी पेचीदा मिली। यहाँ रोजाना 5000 से ज्यादा मरीज आते हैं। कागजों पर यहाँ 60 वेंटिलेटर बेड दर्ज हैं, लेकिन धरातल पर केवल 28 ही काम कर रहे हैं। बाकी 14 को रिजर्व के नाम पर लॉक करके रखा गया है। हम इस समय बलरामपुर चिकित्सालय में मौजूद हैं। हमारे अगल और बगल में आप देखेंगे ये एम्बुलेंस है, ये वही एम्बुलेंस है जिससे गंभीर मरीज यहाँ अस्पताल तक पहुंचाए जाते हैं। आप देखेंगे तो ये ऐसे सिलेंडर जो जा रहे हैं, इसी सिलेंडर के माध्यम से उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है और ये हॉस्पिटल वो है जहां पर मरीज और मरीज के तीमारदारों को ये उम्मीद होती है कि वो यहाँ पहुंचेंगे तो उन्हें बेहतर सुविधा मिलेगी और उनकी जो जान है उसकी रक्षा होगी। ये आपातकालीन है और देखिए कि 2 एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। ऐसे तमाम एम्बुलेंस आती हैं और लगातार ऐसे एम्बुलेंस सायरन भरती हुई यहाँ पहुँचती हैं। बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में मरीज पहुँचते हैं। आप देखिए कि स्ट्रेचर पर किस तरीके, ये स्ट्रेचर है, इसी माध्यम से जो मरीज यहाँ पहुँचते हैं उन्हें इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है और जहाँ सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन मरीज जो कि पहुँचने का सिलसिला रहता है, वो उम्मीद के साथ यहाँ पहुँचते हैं कि यहाँ पर उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इस अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं चलता है और साफ तौर पे ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर में जिस सुविधाओं के लिए बलरामपुर में वेंटिलेटर व्यवस्था की गई थी, आखिर में वो क्यों नहीं चल रहे हैं और ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि इमरजेंसी के लिए है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में तड़पता मरीज इमरजेंसी नहीं है? यहाँ भी टेक्नीशियन का अकाल है। 3 पद खाली हैं और सारा बोझ नर्सिंग स्टाफ के कंधों पर है, जो ट्रेनिंग के भरोसे मशीनों से जिंदगी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हर मरीज उम्मीद लेकर आता है, उम्मीद होती है कि हम अस्पताल में पहुंचेंगे, हमें इलाज मिलेगा, हमें बेहतर सुविधा मिलेगी। लेकिन जब अस्पताल पहुंचते हैं तो हकीकत कुछ और निकलती है। जिस अस्पताल में हम मौजूद हैं, इस अस्पताल में वैसे तो 60 वेंटिलेटर है, लेकिन चलते केवल 48 है। कई वेंटिलेटर केवल धूल फाक रहे हैं और साफ तौर पर उस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर में जिस उम्मीद के साथ अस्पताल पर पहुंचने वाले मरीज उम्मीद लेकर आते हैं, क्या उन्हें सुविधाएं मिलेंगी? ये वेंटिलेटर नहीं है, ये किसी के सांस की जिम्मेदारी है और शायद जिम्मेदारी जिससे लोगों को सांस मिलती, वही अपने सांस की आस ढूंढ रहे हैं और इसी तरीके से कई वेंटिलेटर अभी भी
बंद हैं। मेरे यहाँ 60 वेंटिलेटर हैं टोटल, उसमें से 28 हमारे पास आईसीयू में 28 बेड हैं। तो 28 बेड पे बराबर वेंटिलेटर चलते हैं, जब मतलब पेशेंट को नीड होती है उसके हिसाब से लगाए जाते हैं। कि जो टेक्नीशियन है उनकी कमी है, इसलिए वेंटिलेटर पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। यस उसकी तो टेक्नीशियन की तो कमी है हमारे। कितने टेक्नीशियन आपके यहाँ आवश्यकता है और कितने मौजूद हैं इस समय? हमारे यहाँ वेंटिलेटर का तो कोई टेक्नीशियन नहीं हमारे पास रहता है। अच्छा, कोई नहीं है। तो कैसे काम चलता है? हमारा स्टाफ ही सारा चलाता है। जब सरकारी अस्पतालों का ये हाल है तो मरीजों का आखिरी सहारा बनते हैं बड़े संस्थान जैसे SGPGI और KGMU। लेकिन यहाँ पूरे यूपी और बिहार का ऐसा दावा है कि वेंटिलेटर मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं। यहाँ एक बेड खाली होने के लिए दूसरे मरीज की मौत या डिस्चार्ज का इंतजार करना पड़ता है और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं प्राइवेट अस्पताल। जहाँ सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर मुफ्त है, वहीं निजी अस्पतालों में एक दिन का खर्च 1 से 1.5 लाख रुपए तक है। एक गरीब आदमी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई झोंक देता है और फिर भी लाश ही घर ले जा पाता है। ये सिर्फ स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि अमीरी और गरीबी के बीच की वो खाई है जिसे भरने में सिस्टम पूरी तरह नाकाम रहा है। हैरानी की बात यह है कि 6 महीने पहले हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने साफ कहा था कि कोविड जैसी आपदाओं से हमने क्या सीखा, लेकिन प्राइम न्यूज की एक ग्राउंड रिपोर्ट गवाह है कि कोर्ट के आदेश भी फाइलों की धूल में दब गए हैं। लोक बंधु का बंद आईसीयू हो या बलरामपुर में टेक्नीशियन की कमी, हर जगह लापरवाही का वायरस फैला है। जब तक वेंटिलेटर की इन मशीनों से धूल नहीं हटेगी और खाली कुर्सियों पर टेक्नीशियन नहीं बैठेंगे, तब तक लखनऊ की सड़कों पर एम्बुलेंस ही मरीजों का अंतिम बिस्तर बनती रहेगी। इन तस्वीरों से तो एक बात साफ हो रही है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, दावे धरातल पर खोखले साबित हो रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं हमारे पड़ताल में, इस बात की गवाही दे रही हैं कि आखिर में जो दावे किए जाते हैं वो दावे धरातल पर जीरो नजर आ रहे हैं। ये लखनऊ के अस्पताल ही नहीं है, ये लखनऊ में इन अस्पतालों में पूरे प्रदेश से लोग आते हैं और प्रदेश से नहीं अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं, बिहार से भी चलकर लोग इसी उम्मीद पर इन अस्पतालों में पहुंचते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, बेहतर सुविधा मिलेगी और शायद इसी उम्मीद के नतीजे से वो हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ पहुंचते हैं। उम्मीद पहुंचती है और जैसे ही इस दरवाजे पर पहुंचते हैं उन्हें इस उम्मीद और जग जाती है कि यहाँ पर तो बेहतर व्यवस्थाओं की बात सरकार कर रही है, बेहतर व्यवस्थाएं हैं, वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं और बड़े बड़े नामी गिरामी अस्पताल हैं। आखिर में SGPGI की बात कर लें, चाहे वो लोहिया की बात कर लें, इन अस्पतालों में इतनी भीड़ है कि जो मरीज यहाँ उम्मीद लेकर आते हैं उन्हें यहाँ से उम्मीद के बजाय मिलता है सिर्फ रेफर। तो 1 साल हो गया है और सिस्टम दम तोड़ता नजर आ रहा है। सिस्टम पूरी तरीके से बेअसर है, अभी तक मशीनें ठीक नहीं हुई हैं, वेंटिलेटर पर राजधानी है और ऐसे में इसमें कब सांस वापस आएगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से करोड़ों की मशीनें सिर्फ कबाड़ बनकर रह गई हैं, मरीजें सांसें मांग रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम में कब सांस आएगी ये कहना मुश्किल है। एक तरफ जहां विकास के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, विकास की बड़ी बड़ी गाथा गाई जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो उन तमाम सवालों पर, तमाम दावों पर, तमाम वादों पर, बड़ी बड़ी कसीदों पर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर लगा देती हैं। ऐसे में कब उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा जागेगा, क्योंकि फटकार मिली है, बावजूद इसके 1 साल में आग के बाद भी जो मशीनें हैं उनको दुरुस्त नहीं किया गया है। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है कि कब मरीजों की सुविधा के लिए ये तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। और इसी के साथ बियॉन्ड हेडलाइंस में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।